Good afternoon, all of you. Good afternoon, my dear friends. You are very welcome to this online platform, Target Classes. Good one. My dear friends, again good afternoon. मैं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल टारगेट क्लासेस गुत्तन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th के टेक्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेक्नोमेट्री क्या है, टेक्नोमेट्री से बनने वाले जो एकेडमिक क्वेश्चन होते हैं एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी एडवांस में ये पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये होप करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आज का कंटेंट आपको बहुत समझ में आएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करोगे और इस चैनल के माध्यम से आप पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड कमिंग टू द पॉइंट। टुडे माय टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री फॉर क्लास 10। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू दिस ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस गुत्तन में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आपके अपने इस टॉपिक पर, देखते हैं कि ये टेक्नोमेट्री क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टेक्नोमेट्री यहाँ पर आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, टेक्नोमेट्री फॉर क्लास 10 पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। वाकई में टेक्नोमेट्री होता है क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ तो टेक्नोमेट्री मैथ का जान होता है। टेक्नोमेट्री मैथ का जान होता है। मैथ की ये बहुत बड़ी कड़ी है और इस पूरे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, विज्ञान की एक शाखा है और इसकी एक शाखा आपका टेक्नोमेट्री है। और टेक्नोमेट्री का स्थान कोई भी शाखा गणित में नहीं ले सकता। तो यहां से आपके क्लास 10th में 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं इस क्लास 10th में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनसीईआरटी पैटर्न, फॉर एनसीईआरटी पैटर्न 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एकेडमिक में पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बेस होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ये 12 मार्क्स कैसे अर्जित कर पाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है कि ये होता क्या है टेक्नोमेट्री, हम उसके टेक्नोमेट्री रेशियो को कैसे पढ़ते हैं, उसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टेक्नोमेट्री का हिंदी बता देता हूं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। टेक्नोमेट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश के 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक ट्राई, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है 3। दूसरा गोनो, दूसरा क्या होता है? गोनो, जिसका अर्थ है भुजा, जिसका अर्थ है भुजा। एंड लास्ट होता है आपका मेट्री, जिसका अर्थ है माप। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अर्थात टेक्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच माप का अध्ययन करते हैं। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज स्टडी ऑफ ट्राइंगल, साइड एंड दियर एंगल। आई होप कि आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्री में बताए गए आए हुए तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आया गया होगा। अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं कि त्रिकोणमिति 3 ग्रीक
अक्षरों से मिलकर बना है, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है, ट्राई, जिसका अर्थ 3 होता है। दूसरा क्या है, गोनो, जिसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा क्या है, मेट्री, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 3 भुजाओं से संबंधित कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। आगे हम चलते हैं कि त्रिकोणमिति का वस्तुतः विकास किस लिए हुआ था, या त्रिकोणमिति का वस्तुतः विकास जब होता है तो ये कहां से होता है। तो प्राचीन काल में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। त्रिकोणमिति का वस्तुतः विकास कब होता है और कहां से होता है। तो त्रिकोणमिति का विकास, त्रिकोणमिति जिसको त्रिकोणमिति का विकास प्राचीन में मिस्र एवं बेबीलोन से मिलता है, बेबीलोन से प्राप्त होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो त्रिकोणमिति है उसका विकास वस्तुतः कहां से हुआ, उसका उद्गम कहां से होता है। तो त्रिकोणमिति का जो उद्गम है, वो त्रिकोणमिति का उद्गम होता है मिस्र एवं बेबीलोन से। मिस्र एक देश का नाम है, बेबीलोन भी एक देश का नाम है, वहां से त्रिकोणमिति का विकास होता है। फिर धीरे धीरे प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता था, त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल में कैसे किया जाता था उसके बारे में भी हम देखते हैं। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग, प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग अनेक गणितज्ञ पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए करते थे, माय डियर फ्रेंड्स, क्या बताएगा कि जो त्रिकोणमिति है उसका उपयोग प्राचीन काल में बहुत से गणितज्ञ पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने के लिए करते थे। इस समय आधुनिक काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग भौतिकी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, क्या बताएगा कि इस समय, प्राचीन समय में जो गणितज्ञ थे वो पृथ्वी से ग्रहों एवं तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने में करते थे, जबकि आधुनिक काल में त्रिकोणमिति का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, भौतिकी एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आपको त्रिकोणमिति का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक पर आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का त्रिकोणमिति, वो क्लास 10th ऑफ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है वो एक बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं और यहां से आपको 12 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों। मार्क्स क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, सीबीएसई पैटर्न और यूपी बोर्ड के पैटर्न के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ